अस्सलाम वालेकुम। माय नेम है मोहम्मद फैसल एजाज और आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर 4.6 एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारे पास रूट फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्वाड्रेटिक रूट के कोफिशिएंट ऑफ रूट्स हैं। इनकी कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं? जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्क्राइब करते हैं तब हमारे पास दो वैल्यूज बनती हैं, एक माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। दूसरी वैल्यू बनती है एक बार प्लस आ जाएगा, एक बार नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू। अब ये दो वैल्यूज क्या है? पहली वैल्यू को अल्फा का नाम देंगे, दूसरी वैल्यू को बीटा का नाम देंगे। दोनों का सम करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए बनता है। अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो सी ओवर ए बनता है। इन दो वैल्यूज से इसको हम कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट बन गए हमारे पास सम और प्रोडक्ट की फॉर्म। अब इसी सम और प्रोडक्ट के फॉर्म से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू सबसे पहले हमारे पास गिवन है एक्सरसाइज 4.6। क्वेश्चन नंबर 1 मेन इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। कोफिशिएंट लिखते हैं a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 2, c इक्वल टू 4। सम और प्रोडक्ट के फार्मूले, ये हमारे पास सम है, ये प्रोडक्ट है, इसी से फाइंड करने हैं। ये कोफिशिएंट है a b c, कौन से? डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हमारे पास पहली वैल्यू, इसका पहला पॉइंट सॉल्व करना है। वैल्यू फाइंड करनी है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। एलसीएम करते हैं, इनका एलसीएम करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर आ जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर फाइंड करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर नहीं लिख सकते अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास इसमें इसको हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। होल स्क्वायर बनाने के लिए 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे, 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको हम मल्टीपल की वैल्यू का होल का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। अब इसी से सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस इनटू माइनस 2 ओवर 3, 2/3 हमारे पास सम आ गया है। उसके बाद प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास अल्फा बीटा सी ओवर ए है। अल्फा बीटा सी हमारे पास 4/2 है तो अल्फा बीटा हमारे पास 2 आ गया। इस मेन के अंदर इसको मैं x का नाम देता हूं। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 इनटू 2 आ गया डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास 4/9 माइनस 4/1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास 9 आ गया। 4 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 31 ओवर 36, ये इसका आंसर बन गया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। पार्ट सेकंड की तरफ आते हैं। इसके वैल्यूज हमारे पास कोफिशिएंट और वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ हमने उसकी मेन एक जो उसने इक्वेशन दी हुई है या एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे सॉल्व करके हमने वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड किसकी करनी है? अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। इसका एलसीएम करेंगे तो अल्फा बीटा बनेगा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा स्क्वायर। सेम वही कंडीशन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ये हमारे पास फॉर्म बन गई अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा
डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस बी ओवर ए है, माइनस इनटू माइनस 2/3, तो अल्फा प्लस बीटा 2/3 आ गया। सेम प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा बीटा सी ओवर ए, अल्फा बीटा 4/3, तो ये हमारे पास 4/3 आ जाएगा। किसमें वैल्यू पुट करेंगे, एक्स के अंदर, एक्स के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 इनटू 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3, तो ये हमारे पास 4/9 माइनस 16/3 डिवाइडेड बाई हमारे पास 4/3, एलसीएम करते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 9, 4 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 4/3, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 44 ओवर 9 मल्टीपल 3/4 11, ये 3 माइनस 11/3 इसका आंसर आएगा। इसके लास्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट 6 है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हमने फाइंड करना है। सिंपल सी फॉर्म है, सॉल्व करते हैं लेकिन थोड़ा लॉजिकल है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, हाँ जी, आपको तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता था तो उसे सिंपलीफाई करते थे। इसको कैसे सॉल्व करना है, स्क्वायर भी लेना है, स्क्वायर रूट भी लेना है। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर भी आ गया, स्क्वायर रूट भी, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं। इसके साथ तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दोबारा से इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, इसमें स्क्वायर फॉर्म बनाते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये फॉर्म दोबारा से अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। कंडीशन इसकी दोबारा से बना रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो 2/3 है, अल्फा बीटा 4/3 है, वैल्यूज पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 इनटू 4/3 होल का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो अल्फा बीटा का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, ये 4/9 माइनस 8/3 होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16/9, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 9, 4 प्लस 4 माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 64/9, अब ये माइनस 20/9 का स्क्वायर माइनस 64/9 माइनस माइनस प्लस 400 ओवर 81 माइनस 64/9, 81 इसका एलसीएम आ गया, 400 माइनस 69 मल्टीपल 9 63 390 6 स्क्वायर रूट, तो ये 4 ओवर 81 स्क्वायर 2/9 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास गिवन फॉर्म्स हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास होगा, उसमें भी ये कंडीशन सारी चलती रहेगी। अब मैं इसको सिर्फ सिंपल से ऊपर फार्मूला लिख देता हूँ, बाकी हमारे पास वही कंडीशन है।
क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ जी, इसकी कंडीशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इक्वल टू 0। प्रूव दैट वन प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस सी। सबसे पहले हमने इसके कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इक्वल टू 0। ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू माइनस पी है, सी इक्वल टू माइनस पी माइनस सी। सबसे पहले सम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस डी माइनस इनटू माइनस पी बाई 1, तो अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव पी आ गया 0.1। प्रोडक्ट की फॉर्म में आते हैं। अल्फा बीटा सी ओवर ए, सी हमारे पास माइनस पी माइनस सी ओवर 1, तो अल्फा बीटा हमारे पास माइनस पी माइनस सी ये 0.2। 1 और 2 की फॉर्म हमारे पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करते हैं। 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, 1 को मल्टीपल करें 1 से, फिर बीटा से, अल्फा को 1 से, अल्फा को बीटा से। 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये सम हो गया, ये प्रोडक्ट। 1 प्लस सम की वैल्यू हमारे पास p है, प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस सी है। 1 प्लस पी माइनस सी ये कैंसल। 1 माइनस सी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। उसके 2 पार्ट करने हैं, पहला और आखिरी। उसमें सिर्फ कंडीशंस बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड कंडीशन। उसने मेन ही क्वेश्चन दी हुई है कि अगर हमारे पास वो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो, तो इसमें हमारे पास तो फाइंड करें फर्स्ट रूट। हमारे पास पहला पार्ट फर्स्ट रूट अगर हमारे पास अल्फा है तो कहता है सेकंड रूट डबल ऑफ अदर। दूसरों से डबल है तो 2 अल्फा। सम करेंगे अल्फा प्लस इनटू 2 अल्फा माइनस बी ओवर ए 3 अल्फा माइनस बी ओवर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू पी, सी इक्वल टू क्यू। माइनस बी ओवर ए माइनस पी ओवर 1 3 अल्फा माइनस पी। अल्फा हमारे पास माइनस पी बाई 3.1। प्रोडक्ट की फॉर्म अल्फा बीटा अल्फा इनटू 2 अल्फा सी ओवर ए, ये हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर सी क्यू ओवर 1, तो ये हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्यू। अब वैल्यू इसकी पुट करें अल्फा की, तो ये हमारे पास 2 इनटू माइनस पी बाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू है हमारे पास। ये हमारे पास बन जाएगा 2 इनटू पी स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू क्यू। क्यू 9 को मल्टीपल कर दो, 2 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू। ये कंडीशन है हमारे पास इसकी फर्स्ट की। फोर्थ पार्ट हमारे पास है फर्स्ट रूट हमारे पास अल्फा है, तो सेकंड वो कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स अल्फा इनवर्स होगा, तो दोनों का जब हम सम करेंगे, पहले प्रोडक्ट कर लें, सेम प्रोडक्ट से ही आंसर आ जाता है। अल्फा इनटू अल्फा इनवर्स इक्वल टू सी ओवर ए क्यू बाई 1।
ये हमारे पास 1 इक्वल टू क्यू सेकेंड की यही कंडीशन बनती है। ये इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन 3 कंप्लीट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। छठा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, if the root of px square plus qx plus q इक्वल टू 0, तो फाइंड करें अल्फा ओवर बीटा स्क्वायर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर रूट प्लस q ओवर पी स्क्वायर रूट इक्वल टू 0। हाँ जी, इसके सम और प्रोडक्ट की फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन, ये हमारे पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू, सी इक्वल टू बी, क्यू आ गया। अब हमारे पास सम और प्रोडक्ट, हम करें इसको सम अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू ओवर पी, अल्फा बीटा क्यू ओवर पी, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। सॉल्व करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, अल्फा ओवर बीटा स्क्वायर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर रूट प्लस क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट, अल्फा स्क्वायर रूट ओवर बीटा स्क्वायर रूट, बीटा स्क्वायर रूट ओवर अल्फा स्क्वायर रूट। पी क्यू वाली फॉर्म्स को नहीं छेड़ेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। इन दोनों का हमने एलसीएम कर लेना है। एलसीएम करेंगे तो अल्फा बीटा होल का स्क्वायर रूट भी लिखा जा सकता है। बीटा स्क्वायर रूट से बीटा स्क्वायर रूट कैंसिल, अल्फा स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, तो बीटा स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया, ये प्लस क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट। अब हमारे पास कंडीशन बन गई है कि क्या फॉर्म बनती है, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर रूट प्लस हमारे पास क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस क्यू ओवर पी डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट प्लस क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट। जो ऊपर हमारे पास वैल्यू गिवन है, नेगेटिव बाहर लेके क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि कैंसिल कर दे तो पहली वैल्यू में आ जाता है, क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट प्लस क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट। एक से एक वैल्यू कैंसिल, माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट प्लस क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए तो इक्वल टू 0, जो के राइट हैंड साइड है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 7 की तरफ आते हैं। 7वें क्वेश्चन में भी हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं, क्या रूट्स इसके बनते हैं, क्या फॉर्म्स हैं हमारे पास। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7वें क्वेश्चन में हमने फॉर्म एंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस मीन हमारे पास सम है, पी हमारे पास प्रोडक्ट है। सम और प्रोडक्ट, सम आपके पास वही है माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट हमारे पास अल्फा बीटा हमारे पास सी ओवर ए, ये सम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसी के मुताबिक हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट, उसकी इक्वेशन हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू, इसमें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a, अल्फा बीटा हमारे पास c ओवर a, ये हमारे पास फॉर्म बन गई है। उसने कहा है कि पॉइंट हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, दोनों का सम भी करें, दोनों का प्रोडक्ट भी करें, दोनों का सम करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम,
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये तो हमारे पास फॉर्म बन गई अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी ओवर ए, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए। अब ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल तो माइनस 2ac, जे हमारे पास सम फॉर्म आ गई। प्रोडक्ट पे आते हैं, प्रोडक्ट में हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हमारे पास c ओवर a, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर c हमारे पास, ये c ओवर a है, स्क्वायर रूट लें इसकी, तो ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म आ गई, इसको स्क्वायर लें c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर p के इक्वल है, इसमें पुट करना है जनरल फॉर्म हमारे पास x में, वो x से पहले गिवन है, इसको a का नाम देते हैं, a में पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस s बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर प्लस p हमारे पास c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इक्वल टू 0, a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac x प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म है। अगर ये इक्वेशन हो तो इसके जो रूट्स बनेंगे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये बनेंगे हमारे पास। क्वेश्चन इसका पांचवा पार्ट सॉल्व करते हैं, फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। पार्ट 5 हमारे पास फाइंड करना है हमारे पास 1 ओवर अल्फा क्यूब 1 ओवर बीटा क्यूब, पहले सम की फॉर्म, सम 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब, एलसीएम अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब से अल्फा क्यूब कैंसिल, बीटा क्यूब अल्फा क्यूब, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा क्यूब आ गया। अब इसमें हमने कौन सी चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा, ये हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, अल्फा बीटा होल का क्यूब बन गया है, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का क्यूब, ये हमारे पास फॉर्म है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए क्यूब माइनस 3c ओवर ए इनटू माइनस बी ओवर ए डिवाइडेड बाय c ओवर ए क्यूब, ये हमारे पास माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब माइनस माइनस प्लस 3bc ओवर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय c क्यूब ओवर a क्यूब, ये हमारे पास ऊपर a क्यूब उसका एलसीएम आ जाएगा, ये माइनस बी क्यूब प्लस 3abc डिवाइडेड बाय c क्यूब ओवर a क्यूब, ये तो कैंसिल हो गया, सम हमारे पास आ जाएगा माइनस बी क्यूब में प्लस 3abc ओवर c क्यूब। प्रोडक्ट की फॉर्म पे आते हैं, p हमारे पास 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब, अल्फा बीटा होल का क्यूब, तो ये 1 ओवर c ओवर a क्यूब ओवर c क्यूब बन जाएगा। वैल्यू इसकी पुट करते हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास आ जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3ab c डिवाइडेड बाय हमारे पास c क्यूब प्लस हमारे पास a क्यूब ओवर c क्यूब इक्वल टू 0, c क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस
माइनस बी क्यूब प्लस 3abc एक्स प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका लास्ट पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ रहे हैं। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं। 8वां क्वेश्चन हमारे पास है, बिल्कुल सेम इसी तरह सॉल्व करना है हमने उसे भी। उसमें इक्वेशन गिवन है और उसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स भी गिवन है, रूट्स जिसको कहते हैं। उसे सॉल्व करेंगे सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में। सम का फार्मूला, प्रोडक्ट का फार्मूला और साथ में ऊपर फॉर्म एंड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन लॉन्ग है। अब ये हमारे पास है 5x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -2। अब हमने इसी के मुताबिक दो हमारे पास पॉइंट की बना है 3/अल्फा 3/बीटा। सॉल्यूशन, इसमें हमारे पास सबसे पहले सम s इक्वल टू 3/अल्फा प्लस 3/बीटा अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, 3 बीटा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, 3 अल्फा। 3 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब इसमें हमारे पास सम और प्रोडक्ट की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -b/a 1/5 आ गया। अल्फा बीटा c/a -2/5 ये वैल्यूज हैं। वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू सम हमारे पास 1/5, ये हमारे पास -2/5, 3/5 डिवाइडेड बाई -2/5, 5 से 5 कैंसल, -3/2 सम आ गया। अब हम लेते हैं इसका प्रोडक्ट। p हमारे पास 3/अल्फा इंटू 3/बीटा, तो ये हमारे पास 9/अल्फा बीटा, 9/अल्फा बीटा हमारे पास -2/5 है। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, -45/2 प्रोडक्ट आ गया। वैल्यू पुट करते हैं कि x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। x² s, ये हमारे पास -3/2x, p प्रोडक्ट हमारे पास -45/2, 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2x² प्लस 3x -45 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है। एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।